इतिहास, जिसे हम हमेशा सच मानते आए हैं, शायद उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। कुछ खोजें ऐसी हैं जिन्होंने हमारे पूरे अतीत पर सवाल खड़े कर दिए। ऐसी चीजें जो बताती हैं कि इंसान से पहले भी कोई था, ज्यादा बड़ा, ज्यादा समझदार और शायद ज्यादा ताकतवर। हर खोज एक ऐसे राज की परत खोलती है जो अब तक छिपी हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को, जहां अतीत खुद अपनी खोई हुई आवाज में हमसे बात करता है। नंबर 1, जॉइंट फुटप्रिंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पत्थर में जमे इंसान के निशान का रहस्य साउथ अफ्रीका के एम्पोमालांगा इलाके में स्थित एक पहाड़ी के बीच एक ऐसा निशान मिला जिसने विज्ञान के हर नियम को चुनौती दे दी। एक 12 फीट लंबा पैर का निशान जो किसी साधारण मिट्टी में नहीं बल्कि 20 करोड़ साल पुराने ग्रेनाइट पत्थर में जड़ा हुआ था। यह वही पत्थर है जो तब बना था जब धरती पर कोई इंसान नहीं था। इस निशान को द जॉइंट्स फुटप्रिंट कहा जाता है। आकार ऐसा जैसे किसी 30 फीट लंबे विशालकाय इंसान ने पिघले लावा पर कदम रखा हो और वह पल हमेशा के लिए पत्थर में जम गया हो। टोज, आर्च और हील तक हर डिटेल इतनी परफेक्ट कि पहली नजर में यह नकली नहीं बल्कि किसी जीवित शरीर का दबाव लगता है। जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह असंभव है क्योंकि जब यह डोलराइट रॉक पिघली हुई थी तब न तो कोई मानव था, न कोई ऐसा जीव जो सीधे खड़ा हो सके। फिर यह निशान बना कैसे? कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक एरोजन का खेल कहते हैं, लेकिन हर कोण से देखने पर यह धारणा कमजोर पड़ जाती है। निशान की बनावट, गहराई और संरचना इतनी सटीक है कि यह किसी डिजाइन जैसी प्रतीत होती है। सबसे पहले इस रहस्यमयी खोज को साउथ अफ्रीकन रिसर्चर माइकल टेलिंगर ने दुनिया के सामने लाया। उनके अनुसार यह एक डिवाइन मार्कर है, यानी एक ऐसा संकेत जो किसी दिव्य या प्राचीन सभ्यता ने छोड़ा था। टेलिंगर का मानना था कि यह 200 मिलियन साल पुराना संदेश है। हम यहां थे और हम फिर लौटेंगे। उनका कहना था कि यह किसी ऐसे रेस का प्रमाण है जो हमसे पहले धरती पर रहती थी, विशाल आकार की लेकिन अद्भुत तकनीकी ज्ञान रखने वाली। विज्ञान ने इस बात को हमेशा नकारा है क्योंकि धरती के इतिहास में इतने पुराने समय पर इंसान का कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। पर जब कोई व्यक्ति उस जगह खड़ा होकर उस निशान को देखता है तो उसके भीतर सवाल उठता है, अगर यह प्राकृतिक है तो इतना परफेक्ट कैसे? और अगर यह मानव है तो वह इंसान कौन था जो 30 फीट लंबा था? कुछ स्थानीय लोग इसे ईश्वर का पांव कहते हैं, कुछ इसे धरती की स्मृति, एक ऐसा पल जिसे समय ने पत्थर में कैद कर लिया। हर साल सैकड़ों लोग उस जगह जाते हैं, कुछ श्रद्धा से, कुछ जिज्ञासा से, लेकिन हर कोई लौटते समय यही सोचता है कि शायद यह निशान हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हम इतिहास के आखिरी अध्याय नहीं बल्कि उसकी चलती कहानी का बस एक हिस्सा है। नंबर 2, द अबीडोस कार्विंग्स। मिस्र की दीवारों पर उकेरी उड़ती मशीनें। मिस्र के रेगिस्तान में बसे प्राचीन नगर अबीडोस में एक ऐसा मंदिर है जिसने इतिहास और विज्ञान दोनों को उलझा दिया। यह है टेम्पल ऑफ सेटी प्रथम, यानी टेम्पल ऑफ सेटी वन। इसका निर्माण लगभग 3000 ईसा पूर्व माना जाता है, लेकिन इसकी दीवारों पर उकेरी गई कुछ रहस्यमय आकृतियां आज भी वैज्ञानिकों के लिए पहेली बनी हुई हैं। मंदिर के अंदर एक कॉलम के ऊपरी हिस्से पर कुछ ऐसे उभार हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी ने हजारों साल पहले हेलीकॉप्टर, सबमरीन, एयरप्लेन और यहां तक कि फाइटर जेट जैसी मशीनें पत्थर में उकेर दी हों। इन आकृतियों को अबीडोस कार्विंग्स कहा जाता है। जब इन्हें पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में खोजा गया तो शोधकर्ता चौंक गए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। 4000 साल पहले मिस्र के लोगों को उड़ने वाली मशीनों का ज्ञान कैसे हो सकता है? कुछ इतिहासकारों ने इसे पालिम्पसेस्ट इफेक्ट कहा, यानी एक पत्थर पर पहले लिखे गए चित्रों के ऊपर समय के साथ दूसरी लिपि या चित्र उभर आए हों। लेकिन जब कार्विंग्स को बारीकी से देखा गया तो हर आकृति में एक खास तकनीकी सटीकता दिखी। हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स, फ्यूजलाज का आकार और फाइटर जेट जैसी पतली नोक, ये सब इतने व्यवस्थित ढंग से बने थे कि यह कल्पना मात्र नहीं लगते। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मिस्र के देवताओं की आकाशीय नौकाओं का चित्रण है, वो यंत्र जिनसे वे स्वर्ग से धरती पर उतरते थे।
कई प्राचीन मिस्री ग्रंथों में आकाश से उतरते देवताओं का उल्लेख मिलता है। क्या यह संभव है कि इजिप्शियनों ने वास्तव में किसी उन्नत सभ्यता या एलियन विजिटर्स को देखा हो और उनके वाहनों को पत्थरों पर अमर कर दिया हो? एक और थ्योरी कहती है कि सेटी प्रथम और उसके पुत्र रामेसेस द्वितीय ने अपने मंदिरों को पुनः सजाने के दौरान पुरानी नक्काशियों को ढकने की कोशिश की थी, लेकिन समय के साथ जब ऊपरी परतें झड़ गईं, तो नीचे के चित्रों के साथ नई आकृतियां मिलकर यह अजीब सम्मिश्रण बना दिया। फिर भी इस थ्योरी से यह नहीं समझाया जा सकता कि आकृतियां इतनी स्पष्ट और यांत्रिक क्यों दिखती हैं। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट्स कहते हैं कि यह प्रमाण है कि मिस्र की सभ्यता में कभी स्वर्ग से आए मेहमान उतरे थे, जिन्होंने मनुष्यों को ज्ञान, गणना और वास्तुशिल्प सिखाया। टेम्पल ऑफ सेटी वन में बनी ये रहस्यमयी नक्काशियां आज भी काहिरा के संग्रहालयों में चर्चा का विषय हैं। कुछ लोग इन्हें कल्पना का प्रतीक मानते हैं, कुछ इन्हें खोए हुए युग की झलक। लेकिन एक बात निश्चित है, ये आकृतियां हजारों साल बाद भी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या प्राचीन मिस्र की कहानी उतनी सरल है जितनी हमें सिखाई गई, या फिर इन दीवारों पर छुपा हुआ है एक ऐसा रहस्य जो आसमान से आया था। जब इन कार्विंग्स पर रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे वे मशीनें आज भी उड़ान भरने को तैयार हों, और शायद यही मिस्र का सबसे बड़ा रहस्य है जो पत्थरों में बंद होकर भी जिंदा है। नंबर 3, द रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की रहस्यमयी 12 मुखी वस्तु यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली में पुरातत्वविदों को एक अजीब सी चीज मिली। छोटी 12 मुखों वाली धातु या पत्थर की वस्तु, जिसे आज रोमन डोडेकाहेड्रॉन कहा जाता है। यह वस्तु आकार में मुट्ठी जितनी होती है, लगभग 4 से 11 सेंटीमीटर तक, और इसके हर फेस पर एक परफेक्ट गोल छेद बना होता है। हर किनारे पर छोटी छोटी गोल नब्ज लगी होती हैं, जो इसे और भी जटिल बनाती हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पूरी रोमन सभ्यता के रिकॉर्ड में किसी भी दस्तावेज, किताब या सैन्य नोट में इन वस्तुओं का कोई जिक्र नहीं मिलता। रोमन्स जो हर चीज को बड़े विस्तार से दर्ज करते थे, सड़कें, युद्ध, औजार, यहां तक कि खिलौने तक, उन्होंने कभी इसका नाम तक नहीं लिया। तो यह चीज थी क्या? 18वीं सदी में जब पहला डोडेकाहेड्रॉन मिला तो पुरातत्वविदों को लगा यह कोई सजावटी वस्तु या धार्मिक प्रतीक होगी। लेकिन समय के साथ जब सैकड़ों और नमूने यूरोप के अलग अलग हिस्सों में मिलने लगे तो सवाल और गहरे हो गए। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा यह कैंडल होल्डर रहा होगा क्योंकि छोटे छेदों से रोशनी निकलती होगी, लेकिन किसी भी डोडेकाहेड्रॉन पर धुएं या कालिक के निशान नहीं मिले। कुछ ने कहा यह बच्चों का खिलौना रहा होगा, कुछ ने कहा यह किसी पुरोहित के अनुष्ठान का हिस्सा रहा होगा। फिर आधुनिक शोधकर्ताओं ने कंप्यूटर सिमुलेशन से इसकी ज्यामिति को समझने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि अगर इसे एक खास एंगल पर सूर्य के सामने रखा जाए तो इसमें से गुजरती रोशनी किसी विशेष तारीख या मौसम का संकेत देती है। यानी यह एक सीजन कैलेंडर भी हो सकता है, जिसका उपयोग किसान बुआई और कटाई के समय तय करने में करते होंगे। एक अन्य परिकल्पना के अनुसार यह वस्तु किसी गुप्त मापन प्रणाली का हिस्सा थी, जैसे कोण, दूरी या युद्ध के उपकरणों की सेटिंग्स मापने के लिए प्रयोग होती हो। कई रहस्यवादी विचारकों का मानना है कि यह वस्तु सैक्रेड ज्योमेट्री का प्रतीक है। 12 मुख, 12 महीने, 12 राशियां, जैसे यह ब्रह्मांड के किसी प्राचीन नियम को दर्शाता हो। कुछ लोग तो इसे प्राचीन एनर्जी डिवाइस या एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट वक़्त तक की मानते हैं, जो तारों की स्थिति मापने के लिए उपयोग होती थी। पर सच्चाई यह है कि इन सभी थ्योरीज के बावजूद इसका असली उपयोग आज तक कोई नहीं जान पाया। आज यूरोप के कई संग्रहालयों में ये रहस्यमयी वस्तुएं कांच के बक्सों में रखी हैं। लोग उन्हें देखते हैं, हैरान होते हैं और लौटते वक्त एक ही बात सोचते हैं, रोम जैसे उन्नत साम्राज्य ने इसे क्यों नहीं लिखा? क्या यह कोई गुप्त ज्ञान था जिसे सिर्फ कुछ खास लोग जानते थे, या फिर यह ऐसी सभ्यता का हिस्सा थी जो रोम से भी पहले की थी और जिसे समय ने मिटा दिया?
शायद यह डोडेकाहेड्रॉन सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सवाल है, क्या हम सच में अतीत को समझ पाए हैं या अभी भी उसके दरवाजे पर खड़े हैं? नंबर 4, द शिगिर आइडल। लकड़ी में बंद 12,000 साल पुराना संदेश साइबेरिया के घने जंगलों के बीच, यूराल पर्वतों के पास एक साधारण दिन में कुछ खनिक लोग पीटरबॉर्ग मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। वे सोना ढूंढ रहे थे, लेकिन जो मिला उसने पूरी पुरातत्व दुनिया को झकझोर दिया। मिट्टी के भीतर से निकला एक लंबा लकड़ी का टुकड़ा जिस पर अजीब से निशान और आकृतियां उकेरी हुई थीं। जब विशेषज्ञ बुलाए गए तो यह पता चला कि यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की मूर्ति, द शिगिर आइडल। इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी और इसकी बनावट ऐसी थी जैसे किसी ने इसमें गहरे अर्थ छिपाए हों। 1890 में जब इसे खोजा गया तो लोग मानते थे कि यह कुछ हजार साल पुराना होगा, लेकिन जब आधुनिक रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो वैज्ञानिक दंग रह गए। यह मूर्ति लगभग 12,000 साल पुरानी थी, यानी यह उस समय की थी जब मानव सभ्यता का अस्तित्व भी मुश्किल से शुरू हुआ था और इजिप्ट के पिरामिड तक नहीं बने थे। इसका मतलब यह मूर्ति पिरामिड से भी 7,000 साल पुरानी थी। लकड़ी की होने के बावजूद यह मूर्ति आज तक बची रही, क्योंकि वह पीटरबॉर्ग मिट्टी ने ऑक्सीजन से दूर रखकर उसे संरक्षित कर लिया था। शिगिर आइडल के ऊपर गहराई से खुदे हुए पैटर्न, प्रतीक और चेहरे हैं। इसमें कई मानव जैसी आकृतियां एक के ऊपर एक बनी हैं, कुछ गुस्से में, कुछ शांत, कुछ रहस्यमयी भाव में। इन आकृतियों के बीच जिगजैग लाइंस, क्रॉस शेप्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न बने हैं जो किसी भाषा या कोड जैसे लगते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह केवल सजावट नहीं थी, बल्कि इसमें कोई संदेश छिपा था, शायद ईश्वर, आत्मा या प्रकृति के प्रति किसी प्राचीन मानव की समझ का प्रतीक। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह मूर्ति हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक सोच का सबूत है। जब इंसान अब भी खेती करना भी नहीं जानता था, तब भी वह जीवन, मृत्यु और सृष्टि के रहस्यों पर विचार कर रहा था। शायद यह मूर्ति देवताओं का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का प्रतीक थी, एक ऐसी दुनिया का मॉडल जो मनुष्य समझने की कोशिश कर रहा था। और कुछ का मानना है कि यह मूर्ति किसी खोई हुई सभ्यता का अवशेष है, जिसकी कला, ज्ञान और विचार हमारी कल्पना से कहीं आगे थे। आज यह मूर्ति रूस के येकातेरिनबर्ग म्यूजियम में रखी है, जहां वैज्ञानिक अभी भी इसके रहस्यों को समझने की कोशिश में लगे हैं। कोई इसे पहली धार्मिक मूर्ति कहता है, तो कोई मानव आत्मा का पहला प्रतीक। लेकिन सच तो यह है कि 12,000 साल पुरानी यह लकड़ी का टुकड़ा हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सभ्यता का आरंभ वास्तव में कब हुआ था। शायद इंसान ने सोचना, महसूस करना और कला बनाना उतनी ही पुरानी आदत है जितनी सांस लेना। शिगिर आइडल न केवल एक मूर्ति है, बल्कि हमारे खोए हुए अतीत की गवाही है, जहां लकड़ी में खुदे हर निशान से लगता है जैसे हमारे पूर्वज हमसे कहना चाह रहे हों, हम तुम्हारे पहले थे और हमने बहुत कुछ जाना था। नंबर 5, द उबैद लिजर्ड मैन स्टैच्यूज। जब देवता इंसान नहीं, छिपकली जैसे थे, साउथ इराक की धरती, जिसे कभी सभ्यता की जननी कहा गया, वहीं एक छोटे से प्राचीन नगर अल उबैद में 1919 में पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे। उन्होंने मिट्टी के भीतर से कुछ टेराकोटा की मूर्तियां निकाली, जो पहली नजर में सामान्य मानव जैसी दिखी। लेकिन जब उन्हें साफ किया गया तो सबके होश उड़ गए। उन मूर्तियों के चेहरे बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं थे। लंबा सिर, बड़ी आंखें, पतली गर्दन और स्केल्स जैसी बनावट, जैसे किसी इंसान और छिपकली का मिश्रण हो। उनमें से कुछ मूर्तियां महिलाओं की थीं, और चौंकाने वाली बात यह कि वे गर्भवती अवस्था में दिखाई देती थीं। यानी प्राचीन लोग न सिर्फ इन लिजर्ड फेस्ड आकृतियों को देवता मानते थे, बल्कि उनकी पूजा भी करते थे। उबैद सभ्यता 5000 ईसा पूर्व के आसपास की मानी जाती है, यानी सुमेरियनों से भी पहले की। इन लोगों के पास खेती, मिट्टी के बर्तन और मंदिरों का ज्ञान था। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने अपने देवताओं को इंसान की जगह रेप्टाइल यानी छिपकली जैसे क्यों दर्शाया। एक मूर्ति में एक लिजर्ड फेस्ड पुरुष के हाथ में एक छड़ी है,
जैसे वह कोई पुजारी या शासक हो। दूसरी में एक स्त्री जिसके हाथ में बच्चा है और बच्चा भी उसकी तरह रेप्टाइल जैसा दिखता है। यह सिर्फ एक कलाकार की कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में भी ऐसी ही मूर्तियां मिली हैं। एक जैसी आकृतियां, एक जैसी विशेषताएं। कई विशेषज्ञों ने इन मूर्तियों को प्रतीकात्मक माना। उनके अनुसार यह प्राचीन लोगों के फर्टिलिटी गॉड्स यानी प्रजनन से जुड़े देवी देवताओं का चित्रण हो सकता है। लेकिन जब इतनी पुरानी सभ्यता में इतनी समान आकृतियां मिले तो यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि कहीं यह किसी साझा अनुभव का परिणाम तो नहीं था। क्या उबैद के लोगों ने वास्तव में किसी ऐसे जीव को देखा था जो इंसान नहीं था? दुनिया के लगभग हर पुराने धर्म और मिथक में रेप्टाइल्स और सांपों को दिव्यता से जोड़ा गया है। भारत में नाग, मिस्र में सोबेक, माया सभ्यता में क्वेटजालकोआटल, हर जगह सर्प या छिपकली जैसी आकृतियां देवत्व का प्रतीक है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इन सभ्यताओं में कोई साझा स्मृति थी, किसी ऐसी प्राचीन जाति की जो धरती पर कभी निवास करती थी और जिसे बाद की पीढ़ियों ने देवता मान लिया? अल उबैद साइट में खुदाई के दौरान मंदिरों के अवशेष भी मिले, जहां इन मूर्तियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। उनमें से कुछ के हाथों में ब्रेसलेट्स और गहनों के निशान हैं, जैसे यह कोई पूजनीय वर्ग रहा हो। उनके चेहरे के भावों में कुछ रहस्यमयी शांति है, जैसे वे किसी ऐसे संसार से हों जो हमारी कल्पना से परे है। आज ये मूर्तियां ब्रिटिश म्यूजियम और बगदाद म्यूजियम में रखी हैं। वैज्ञानिक इन्हें प्रोटो सुमेरियन आर्ट कहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं कि इनका उद्देश्य क्या था। कुछ लोग इन्हें रेप्टिलियन ह्यूमन हाइब्रिड्स कहते हैं, कुछ एलियन गॉड्स और कुछ पृथ्वी की पहली सभ्यता के संदेशवाहक। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लिजर्ड मैन मूर्तियां इंसान की समझ से बाहर एक ऐसे युग का रहस्य समेटे हुए हैं जहां शायद देवता सच में इंसान नहीं थे, बल्कि कुछ और जो धरती से कहीं दूर से आए थे और जिनकी छवि आज भी इन मिट्टी की आकृतियों में सांस ले रही है। नंबर 6, द फुएंटे मैग्ना बाउल, सुमेरियन लिपि वाला रहस्यमय बर्तन। 1950 के दशक में बोलीविया के टिटिकाका झील के पास एक किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था। मिट्टी के अंदर से उसे एक पुराना पत्थर का बर्तन मिला, जिस पर कुछ अजीब से निशान खुदे हुए थे। पहली नजर में यह बस एक प्राचीन आर्टिफैक्ट लगा, लेकिन जब विशेषज्ञों ने ध्यान से देखा तो वे स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस बर्तन के अंदर उकेरी गई लिखावट साउथ अमेरिका की किसी झांत भाषा की नहीं थी, बल्कि वह मिलती थी मेसोपोटामिया यानी आधुनिक इराक की सुमेरियन लिपि से, वही सुमेरियन भाषा जिसे दुनिया की सबसे पुरानी लिखाई कहा जाता है। यह बर्तन बाद में द फुएंटे मैग्ना बाउल नाम से प्रसिद्ध हुआ। समस्या यह थी कि सुमेरिया और बोलीविया के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी थी और इतिहास के अनुसार इन दोनों सभ्यताओं का कोई संपर्क कभी नहीं हुआ। फिर यह कैसे संभव था कि साउथ अमेरिका के एक पहाड़ी क्षेत्र में मिली वस्तु पर सुमेरियन क्यूनिफॉर्म लिपि खुदी हो? विशेषज्ञों ने कहा, अगर यह असली है तो यह मानव सभ्यता के इतिहास को पूरी तरह बदल सकता है। बर्तन पर 2 अलग अलग प्रकार की लिपियां मिली, एक प्रोटो सुमेरियन और दूसरी पिक्टोग्राफिक शैली की, जो दक्षिण अमेरिकी टिवानाकू सभ्यता से मिलती जुलती थी। इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये दोनों संस्कृतियां कभी किसी समय संपर्क में थीं, या फिर वे किसी ऐसी साझा मूल सभ्यता से निकली थीं जो इन दोनों से भी पुरानी थी। कई पुरातत्वविदों ने यह तर्क दिया कि यह बर्तन नकली भी हो सकता है, लेकिन जब इसकी पत्थर की उम्र और नक्काशी की गहराई जांची गई तो वह उस काल की असली तकनीकों से मेल खाती थी। कुछ शोधकर्ताओं ने यह तक कहा कि यह बर्तन किसी धार्मिक अनुष्ठान में उपयोग होता था और इसकी लिपि में संभवतः एक प्रार्थना या मंत्र लिखा है। बोलीविया के स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार उनके पूर्वजों के देवता आसमान से आए थे और उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया, शायद वही देवता जिनका उल्लेख सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी के रूप में मिलता है। क्या यह संभव है कि दोनों सभ्यताओं ने एक ही स्रोत से ज्ञान प्राप्त किया हो? अगर फुएंटे मैग्ना बाउल असली है
तो इसका मतलब है कि प्राचीन काल में समुद्री यात्राएं और अंतर्महाद्वीपीय संपर्क पहले से कहीं अधिक उन्नत थे। यह खोज यह भी संकेत देती है कि शायद कभी धरती पर एक ग्लोबल सिविलाइजेशन थी, ऐसी सभ्यता जो पूरी दुनिया को जोड़ती थी और जिसके पतन के बाद मानवता ने सब कुछ भूलकर नए सिरे से शुरुआत की। आज यह बर्तन बोलीविया के ला पाज म्यूजियम में रखा है, लेकिन वैज्ञानिकों के बीच इसकी प्रामाणिकता को लेकर बहस अब भी जारी है। कुछ कहते हैं कि यह सबूत है कि सुमेरियनों ने महासागरों को पार किया था, जबकि अन्य इसे संयोग या प्रतीकात्मक समानता मानते हैं। पर सच तो यह है कि इस बर्तन की दीवारों में खुदी हर रेखा जैसे एक पुराना संदेश दोहराती है। हम सब एक ही शुरुआत से आए हैं। शायद फुएंटे मैग्ना बाउल सिर्फ एक पुरानी वस्तु नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की उस खोई हुई कहानी का टुकड़ा है जिसे इतिहास ने मिटा दिया, पर पत्थर ने याद रखा। नंबर 7, द सकारा बर्ड। हजारों साल पुराना उड़ने वाला पक्षी मिस्र की प्राचीन भूमि हमेशा से रहस्यों का घर रही है, और उन्हीं रहस्यों में से एक है सकारा बर्ड। 1898 में मिस्र के सकारा नेक्रोपोलिस की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति मिली, बस 14 सेंटीमीटर लंबी, लेकिन देखने वालों को हैरान करने वाली। पहली नजर में यह बस एक साधारण पक्षी की आकृति लगती थी, पर जब विशेषज्ञों ने इसे गौर से देखा तो सब चौंक गए। इस पक्षी के पंखों की बनावट किसी प्राकृतिक पक्षी जैसी नहीं थी। वे एरोडायनामिक रूप से मुड़े हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे आधुनिक विमान के पंख होते हैं। इसके अलावा इसमें टेल रडर जैसा हिस्सा था, जो उड़ने की दिशा नियंत्रित करने के लिए जरूरी होता है। पर इसमें पैर या पंजे नहीं थे, यानी यह न तो बैठ सकता था न चल सकता था, जैसे यह उड़ान के लिए ही बनाया गया हो। शुरू में पुरातत्वविदों ने सोचा कि यह किसी धार्मिक प्रतीक या खिलौने का हिस्सा होगा, क्योंकि मिस्र की संस्कृति में पक्षियों को आत्मा और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे अध्ययन बढ़ा, यह समझ आने लगा कि इसकी बनावट किसी साधारण मूर्ति की नहीं है। 1970 के दशक में एक इजिप्शियन डॉक्टर और शोधकर्ता खलील मेसाहा ने इसका प्रतिरूप बनाया और उसमें टेल रडर जोड़कर उसे विंड टनल में टेस्ट किया। नतीजा चौंकाने वाला था। वह प्रतिरूप हवा में स्थिर रूप से ग्लाइड करने लगा। इसका मतलब था कि जिस व्यक्ति ने यह मूर्ति बनाई, उसे एरोडायनामिक्स का बेसिक ज्ञान अवश्य था और उसने यह डिजाइन किसी अनुभव या अवलोकन से बनाया था। सकारा बर्ड की उम्र लगभग 200 ईसा पूर्व मानी जाती है, यानी उस समय जब न तो किसी एयरप्लेन का अस्तित्व था, न ही उड़ान की कोई अवधारणा। फिर सवाल उठता है कि प्राचीन मिस्रवासी ऐसी उड़ान जैसी आकृति कैसे बना सकते थे। कुछ वैज्ञानिक इसे एरोडायनामिक प्रयोग मानते हैं, जबकि कुछ रहस्यवादी विचारक कहते हैं कि यह एक मिनी मॉडल था, किसी वास्तविक उड़ने वाले यंत्र का, जिसे कभी देवताओं या किसी अज्ञात सभ्यता ने प्रयोग किया था। मिस्र की संस्कृति में आकाश से उतरते देवताओं के अनेक उल्लेख मिलते हैं, जिन्हें मिस्री भाषा में नेटेरू कहा गया है। कई लोग मानते हैं कि शायद इन देवताओं के उड़ने वाले यंत्रों से प्रेरित होकर इस सकारा बर्ड का निर्माण किया गया। इसके पंखों का झुकाव और टेल की सीधी बनावट इस बात का संकेत देते हैं कि यह किसी ग्लाइडिंग डिवाइस का छोटा मॉडल हो सकता है। आज यह मूर्ति काहिरा के मिस्र संग्रहालय में रखी है, जहां इसके नीचे सिर्फ इतना लिखा है, वुडन बर्ड अननोन पर्पस। पर इसकी कहानी इतनी सरल नहीं। जब कोई इसे देखता है तो लगता है जैसे यह किसी ऐसे युग का अवशेष हो जहां इंसान आसमान को छूना सीख रहा था, या शायद पहले ही उड़ चुका था। शायद यह मूर्ति उस भूले हुए पल की निशानी है जब धरती के किसी कोने में किसी ने पहली बार हवा में उड़ने का सपना देखा और उसे लकड़ी में उकेर दिया। और आज भी वह सपना, वो रहस्य उस छोटे से पक्षी के पंखों में मौन होकर फड़फड़ाता है। नंबर 8, दद सैक्सुआ वॉल्स। जब पत्थर मिट्टी की तरह ढल गए, पेरू के कुस्को शहर के पास ऊंचाई पर स्थित है एक ऐसा स्थान जिसे देखकर लगता है मानो धरती खुद अपनी ताकत दिखा रही हो। इस जगह का नाम है सेक्सहुआमान, इंका सभ्यता का वह रहस्य जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यहां मौजूद विशाल दीवारें
पत्थरों से बनी हैं, लेकिन यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इनमें से कुछ ब्लॉक्स का वजन 300 टन से भी अधिक है। फिर भी इन पत्थरों को इतनी सटीकता से एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है कि उनके बीच एक सुई, यहां तक कि एक कागज की परत तक नहीं जा सकती। ना कोई सीमेंट, ना गारा, ना जोड़ का कोई निशान, बस ठोस पत्थर, जैसे उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने पिघलाकर एक दूसरे में ढाल दिया हो। जब यूरोपियन कॉन्क्विस्टाडोर पहली बार इस जगह पहुंचे तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ऐसी दीवारें इंसान नहीं बना सकते। इनका लोगों ने बस इतना कहा, यह हमने नहीं बनाया, यह उन लोगों की रचना है जो हमसे पहले आए थे। सवाल यही है, वो लोग कौन थे? इनका सभ्यता में कोई ऐसा उपकरण नहीं था जिससे इतने भारी पत्थरों को पहाड़ों पर ले जाया जा सके। आज के समय में भी आधुनिक क्रेन्स और मशीनें इतनी सटीकता से इन्हें नहीं रख सकती। तो फिर 500 साल पहले यह चमत्कार कैसे हुआ? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इन पत्थरों को साउंड टेक्नोलॉजी या वाइब्रेशनल एनर्जी से काटा गया, यानी ध्वनि की तरंगों से पत्थर डीले किए गए और फिर मनचाहे आकार में ढल गए। कुछ और थ्योरी कहती हैं कि इनका लोगों के पास किसी वोल्केनिक पेस्ट का ज्ञान था, जिससे वे पत्थरों को अस्थायी रूप से नरम कर लेते थे और फिर उन्हें आकार देकर जमने देते थे। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जो दृश्य सेक्सहुआमान की दीवारों में दिखता है वह यही कहता है, मानो पत्थर किसी तरल अवस्था में रहे हों और एक दूसरे में बहकर जम गए हों। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह दीवारें न सिर्फ सुरक्षा के लिए थीं, बल्कि किसी विशाल ऊर्जा केंद्र का हिस्सा थीं। जब हवा इन दीवारों के बीच से गुजरती है तो एक अजीब कंपन, एक रहस्यमयी गूंज सुनाई देती है, जैसे यह पत्थर किसी प्राचीन तरंग से आज भी गूंज रहे हों। कुछ लोग कहते हैं कि यह कंपन धरती की प्राकृतिक ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम था। आज सेक्सहुआमान का क्षेत्र पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर साल हजारों लोग यहां आते हैं और इन विशाल पत्थरों को छूकर वही सवाल दोहराते हैं, यह कैसे संभव है? कोई इसे इंका देवताओं की शक्ति मानता है, कोई इसे एलियन तकनीक का प्रमाण। लेकिन एक बात पर सब सहमत हैं, इंसान ने अगर यह बनाया है तो यह उसके ज्ञान और शक्ति की पराकाष्ठा है, और अगर नहीं तो यह धरती के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। जब सूरज इन दीवारों पर पड़ता है और पत्थरों की सतह सुनहरी हो जाती है तो ऐसा लगता है जैसे समय खुद यहां ठहर गया हो, अपनी रचना को निहारते हुए। नंबर 9, द फेस्टोस डिस्क। मिट्टी में छुपा सबसे पुराना एनक्रिप्टेड कोड। भूमध्य सागर के मध्य में स्थित ग्रीक द्वीप क्रीट सदियों से रहस्यों की धरती रहा है। यही वह जगह है जहां 1908 में इतालवी पुरातत्वविद लुइगी पेरनियर ने एक ऐसी वस्तु खोज निकाली जिसने पूरी पुरातत्व जगत को उलझन में डाल दिया। यह थी द फेस्टोस डिस्क, एक गोलाकार मिट्टी की तख्ती, लगभग 15 सेंटीमीटर व्यास की, दोनों तरफ रहस्यमयी प्रतीकों से भरी हुई। जब इसे मिला तो पुरातत्वविदों ने सोचा कि यह किसी धार्मिक अनुष्ठान की वस्तु होगी, लेकिन जब उन्होंने उन निशानों को ध्यान से देखा तो यह स्पष्ट हुआ कि वे किसी भी जात भाषा या लिपि से मेल नहीं खाते। डिस्क की दोनों सतहों पर कुल 241 प्रतीक हैं, और आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें हाथ से नहीं बल्कि किसी विशेष उपकरण से प्रेस किया गया था, जैसे किसी प्राचीन टाइपराइटर का उपयोग हुआ हो। इसका मतलब यह हुआ कि यह संभवतः दुनिया की पहली प्रिंटेड टेक्स्ट थी। फेस्टोस डिस्क की उम्र लगभग 3700 साल मानी जाती है, यानी जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग पत्थर पर खुदाई कर रहे थे, क्रीट के लोग पहले से ही एक छपाई तकनीक का प्रयोग कर रहे थे। हर प्रतीक का आकार और पैटर्न कुछ अलग है, कोई व्यक्ति जैसा, कोई हथियार, कोई पौधा, कोई जानवर। ऐसा लगता है मानो यह किसी कहानी या संदेश का चित्रात्मक रूप हो, पर अब तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया। विशेषज्ञों ने इसके सैकड़ों संभावित अर्थ निकाले हैं। किसी ने कहा यह एक प्रार्थना है, किसी ने इसे कैलेंडर बताया, किसी ने युद्ध का रिकॉर्ड, तो किसी ने इसे किसी खोई हुई सभ्यता अटलांटिस का कोड कहा। डिस्क पर बनी आकृतियां इतनी सटीक हैं कि वे किसी सामान्य कलाकार के हाथ की नहीं लगती।
प्रत्येक प्रतीक किसी विशेष क्रम में रखा गया है जो सर्पिल रूप में केंद्र तक जाता है, मानो यह एक संदेश है जिसे समझने के लिए आपको उसकी यात्रा करनी होगी। कुछ भाषाविदों का मानना है कि यह मिनोअन सभ्यता की भाषा हो सकती है, पर उनके पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं। कई विशेषज्ञों ने इसे डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन हर सिद्धांत कुछ पंक्तियों से आगे जाकर विफल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे यह डिस्क खुद नहीं चाहती कि उसका रहस्य खुल जाए। कुछ रहस्यवादी विचारक मानते हैं कि यह एक एनर्जी कोड है, ऐसा प्रतीक जो ध्वनि या कंपन से जुड़ा है और जिसका उद्देश्य किसी आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाना था, जबकि वैज्ञानिक इसे मानव बुद्धिमत्ता की शुरुआती झलक मानते हैं, जिसने लिखने और रिकॉर्ड करने के नए तरीकों का आविष्कार किया। आज यह रहस्यमयी डिस्क ग्रीस के हेराक्लियन म्यूजियम में रखी है। हर दिन दर्जनों लोग इसे देखने आते हैं और उस पर बने प्रतीकों को ध्यान से निहारते हैं, शायद इस उम्मीद में कि कहीं उन्हें कोई पैटर्न, कोई शब्द, कोई सुराग मिल जाए जो हजारों साल से छिपा है। लेकिन अब तक वह कोड किसी ने नहीं तोड़ा। शायद यह डिस्क किसी प्राचीन सभ्यता का गुप्त संदेश है, यह साबित करने के लिए कि भाषा और तकनीक का आरंभ हमारी कल्पना से कहीं पहले हुआ था, या फिर यह किसी और दुनिया का संकेत है जो समय के साथ मिट गया, पर अपना रहस्य मिट्टी में हमेशा के लिए दर्ज कर गया। नंबर 10, गोबेकली टेपे, तुर्की, धरती का पहला मंदिर या किसी और युग का रहस्य। तुर्की के दक्षिण पूर्वी इलाके शानल्यूर्फा में एक सूखे पहाड़ की ढलान पर साल 1990 में कुछ मजदूर खुदाई कर रहे थे। उन्हें लगा कि यह कोई साधारण पुराना खंडहर होगा, लेकिन जब आर्कियोलॉजिस्ट क्लाउस श्मिट ने खुद उस जगह की खुदाई शुरू की तो सामने जो आया उसने पूरी मानव इतिहास की परिभाषा बदल दी। यह जगह थी गोबेकली टेपे, एक ऐसा स्थान जो आज दुनिया का सबसे पुराना झात मंदिर माना जाता है। लेकिन यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने विज्ञान, धर्म और सभ्यता तीनों को चुनौती दी। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह स्थान लगभग 12,000 साल पुराना है, यानी पिरामिडों से भी 7,000 साल पहले का। उस समय इंसान अभी शिकारी और भोजन संग्रह करता था। उसके पास न खेती थी, न धातु, न औजार। फिर भी यहां मौजूद विशाल पत्थर के स्तंभ 20 टन तक भारी हैं और उन पर बनी नक्काशियां इतनी सटीक हैं कि आज भी आधुनिक उपकरणों से वैसी बनाना कठिन है। इन पत्थरों पर जानवरों, पक्षियों, सर्पों और कुछ ऐसी आकृतियां बनी हैं जिन्हें अब तक कोई पहचान नहीं पाया। हर स्तंभ को गोलाकार में खड़ा किया गया है, जैसे कोई प्राचीन वेधशाला हो, और यह पूरा ढांचा किसी विशेष खगोलीय स्थिति की ओर उन्मुख है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि जब यह स्थल अपने चरम पर था, तभी इसे अचानक मिट्टी से ढक दिया गया। किसी ने जानबूझकर इस पूरे परिसर को जमीन के नीचे दफना दिया, जैसे किसी रहस्य को छिपाने के लिए। सवाल उठता है, किसने और क्यों? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धार्मिक कारणों से किया गया। कुछ कहते हैं किसी भयावह प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए, लेकिन कुछ शोधकर्ता यह भी कहते हैं कि यह स्थान मनुष्यों का नहीं था, बल्कि उन स्वर्गीय मेहमानों का जिन्होंने इंसान को सभ्यता का ज्ञान दिया, और जब वे चले गए तो उनके निशान मिटा दिए गए। गोबेकली टेपे की संरचना और उसकी प्रतीकात्मक कला इस ओर इशारा करती है कि उस युग के लोग न केवल देवताओं में विश्वास करते थे, बल्कि आकाश और तारों की स्थिति को भी बारीकी से समझते थे। यह मानव इतिहास की उस मान्यता को तोड़ता है जिसमें कहा जाता है कि पहले खेती हुई, फिर धर्म और सभ्यता आई। गोबेकली टेपे साबित करता है कि शायद पहले विश्वास आया, फिर सभ्यता। यह वह स्थान था जहां इंसान ने पहली बार आकाश की ओर देखा और सोचा, क्या वहां कोई है? आज भी गोबेकली टेपे खुला है, लेकिन हर पत्थर, हर नक्काशी मानो मौन रहकर कुछ कहती है। तुम्हारा इतिहास यहीं से शुरू नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत कुछ था। शायद यह वही जगह है जहां इंसान ने पहली बार अपने देवताओं से संवाद किया, या शायद यह उन देवताओं का घर था जो इंसानों के बीच चले थे। दोस्तों, ये थी वो 10 रहस्यमयी खोजें जिन्होंने इतिहास को पलट कर रख दिया। कभी किसी विशालकाय पैर का निशान, कभी पत्थर में उकेरी उड़ती मशीनें,
कभी मिट्टी में बंद कोड़ तो कभी धरती के नीचे छुपा मंदिर। हर खोज हमें यह याद दिलाती है कि हम उस कहानी के आखिरी पात्र नहीं हैं, बल्कि उसके अधूरे अध्याय हैं। अतीत आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है, बस हमें उसे सुनने की कोशिश करनी है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले रहस्यमयी सफर में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।